यूजीसी विल। तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी विल लाया क्यों गया और है क्या? तो जैसे हायर एजुकेशन में कॉलेज में बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं, इसमें जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी ये सब लोग होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे हैं, इनको किसी तरह से प्रताड़ित या इनको भयभीत तो नहीं किया जाता या इनके साथ कोई पक्षपात तो नहीं होता है। तो इसके लिए सरकार ने यूजीसी बिल को लाया जिससे उनके हितों की रक्षा हो सके। लेकिन इसका आप ये कह सकते हैं कि इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? तो बहुत बार ये होता है कि ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि जो कंप्लेन किसी सवर्ण विद्यार्थी के साथ किया गया है तो उन पे क्या वह सही चीज़ें हैं या गलत। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसका एकदम इनिशियल लेवल पे जांच हो कि क्या जो ये आरोप लगाया गया ये हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें एक ऐसी कमेटी बनाया जाए जो स्वतंत्र हो, जिसका मतलब जातियों से जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी से उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। जैसे वह जज ऐसे मतलब लोगों को बनाया जाए जो एकदम निष्पक्ष हों, और ऐसे में वो कमेटी पूरा निगरानी करेगी कॉलेजों में कि कहीं उनके हितों के साथ कुछ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है, उनके हितों के साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं किया जा रहा है। तो जो यूजीसी विल है ये है सही है गलत है, इसके पीछे कहना तो ये मुश्किल है कि ये सही है कि गलत है। लेकिन इसमें सवर्ण के मन में यही भय है कि अगर ये कानून आया तो हमारे खिलाफ अगर 4 लोग मिल करके अगर झूठा आरोप भी लगा दिए तो मान लीजिए बाद में हम वहाँ से हम जांच में अगर निर्दोष पाए गए तो फिर जो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं क्या उनके साथ क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट नहीं हो रही थी। यहीं पे पूरे देश में इस समय आगे आने वाले चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए आप ये जान रहे हो सवर्ण जातियां हैं अभी भाजपा के संपर्क में थे, उनके समर्थन में थे। लेकिन अभी हाल ही में ये पूरा जो अपने भारत का सिचुएशन है इस समय हिंदू, मुस्लिम, पाक, सिख, ईसाई और अब एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी में सबको उलझा दिया गया है। हम लोग इससे निकल ही नहीं पाएंगे कि हम आगे कुछ और कर पाएँ। धन्यवाद।